वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राधा वल्लभ के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। और आज आप सभी के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और 28 जनवरी आज है और आज हम फिर से अध्यात्म चर्चा में श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करेंगे श्री न्यूज के श्री आस्था चैनल पर। तो आइए हम सभी आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अच्छा करो तो अच्छा ही होगा उसका फल, ये प्रकृति का नियम है। तो आप सभी भी अपने जीवन में अच्छा कुछ प्राप्त करने के लिए सदैव शुभ कर्म करते रहिए। और हम 9वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के राज विद्या राज गुह्य नामक अध्याय में हम सभी आइए श्रवण करते हैं 24वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है। अनन्यांस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतरता की बात कह रहे हैं, वही कि जिसका हम अभ्यास करते हैं वो जीवन में अपने आप होने लगता है, उसको करना नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो निरंतर निष्काम भाव से मुझको भजते हैं, ऐसा निरंतर चिंतन जो मेरा करता है, ऐसे पुरुषों का मैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग माने किसी चीज को प्रदान करना, देना। क्षेम माने रक्षा करना। तो देते भी हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। भगवान ने ये कहा, व्यक्ति संसार का आपको कुछ दे तो सकता है मांगने पर, लेकिन उसकी रक्षा वो नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता। लेकिन भगवान कहते हैं तू मुझे अनन्य भाव से केवल भज अर्जुन, तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा और बस निष्काम भाव से भज। ऐसा नहीं कि निष्काम भाव भजने से भगवान नहीं देते, उस भगवान का प्रेम और बढ़ जाता है। तो ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं, जो निष्काम भक्त की बात भगवान ने की, इस बात को आप अपने दिमाग में नोट करिए। मन निष्काम का अर्थ है कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है, वो निष्काम होकर भगवान से कुछ चाह रहा है, इस भाव से नहीं भज रहा है, वो भगवान को प्रेम कर रहा है बस, ऐसे जिसके। तो भगवान कहते उसको देता भी हूँ, रक्षा भी करता हूँ। परंतु जो मुझको नहीं भजता है, देव स्वरूप मेरे ही जो ये स्वरूप हैं देवता, जो उनको सकाम भाव से भजते हैं कि कुबेर की पूजा करने से धन मिल जाएगा, शनि की पूजा करने से 7.5 उतर जाएगी, इत्यादि इत्यादि रूपों से, तो भगवान कहते हैं कि वह अज्ञान पूर्वक पूजा है। तो पूजा, इसलिए भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो मां अभिजानन्ति तत्वे ना तश्चमन्ति ते। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो बड़े बड़े यज्ञ हवन होते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। जो इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस देवता कभी उस देवता की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पृतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, माने कि स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं, और पितर को पूजने वाले पितृ को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेत को पूजने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है, मुझको जो भजता है, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। भूत प्रेत में भी भगवान को देख लेना, ऐसे भक्त होते हैं जो भूत प्रेत में भी भगवान को देख लेते हैं। एक नामदेव नाम के संत थे। एक व्यक्ति होता है जो कहते भूत लग गया है, प्रेत लग गया है, तो उसी को भूत प्रेत लगता भी है। भूत प्रेत होते हैं, उन्हीं को लगते हैं, लेकिन
जो सोचते हैं नहीं नहीं भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, तो भूत प्रेत उनको कभी छू भी नहीं सकते हैं। तो एक बार एक नामदेव नाम के संत थे, ऐसे नामनिष्ठ की निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करते रहते थे। तो एक बार वो कहीं गए तो उन्हें रास्ते में एक भूत प्रेत दिखाई पड़ा। और भूत कैसा था, बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, बड़े बाल, बड़ा स्वरूप। तो उस भूत में भी नामदेव ने भगवान को देखा। था तो भूत, लेकिन भूत में भी भगवान की उसने भावना की। नामदेव महाराज जी ने, संत देवता ने तो कहा कि भले पधारे लंबक नाथ, धरनी पाम स्वर्ग लो माथा, जो जन भर के लांबे हाथ, शिव शनकादिक पार न पावे, अगणित साज सजाए साथ, नामदेव के तुम हो स्वामी, की जय मोको आज सनाथ। तो कहा भले पधारे लंबकनाथ। जब नामदेव ने उस भूत को देखा तो कहा बहुत अच्छा, बहुत कृपा करी रे प्रभु, आपका ऐसा भी रूप है, हमको पता नहीं था। धरनी पाम स्वर्ग लो माथा, इतना बड़ा स्वरूप आपका। हे भगवान, आपका तो बहुत सुंदर स्वरूप है, आपका तो पार शिव सनकादि आदि भी नहीं पाते हैं। और आज आपने कितना सुंदर ये अद्भुत रूप धारण कर रखा है। तो एक ऐसे भूत प्रेत स्वरूप में भी भगवान की भावना कर ली, तो उस भूत से भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण प्रकट हुए। तो अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत को भजता है तो भूत प्रेत को प्राप्त होता है, लेकिन भूत भी दिख जाए उसको भी भगवान मान लेना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा है अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में स्थित हूँ, सबके अंदर भीतर विद्यमान हूँ। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसमें भगवान को ही देखो। ऐसा करने से भजन अपने आप सहज हो जाएगा। आगे का बहुत सुंदर और पावन श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता का 26वां श्लोक है, 9वें अध्याय का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, तदहम भक्त्यो प्रहत अश्नामी प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, मुझे अर्पित कर देता है शुद्ध मन से, निष्काम भाव से, ऐसा जो निष्काम प्रेमी हमसे कुछ नहीं चाहता, कुछ हमसे चाहता ही नहीं, प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ उसका पत्र पुष्प आदि जो है वो मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अब देखो पत्र की महिमा बहुत है। जैसे शंकर जी को तुलसी दल, शंकर जी को क्या चढ़ता है, बेलपत्र, और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ता है, शालिग्राम को तुलसी चढ़ती है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नाम नहीं दिया कि तुलसी पत्रम, तुलसी पत्र नहीं कह रहे हैं भगवान, यहाँ केवल पत्र कह रहे हैं। पुष्प कि जैसे भगवान विष्णु को कौन सा फूल चढ़ता है, शंकर जी को, गणेश जी को कौन सा, दुर्गा जी को कौन सा प्रिय, शास्त्रों में इनका वर्णन है। जैसे चंपा का फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ता, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। केतकी का फूल जैसे शंकर जी को नहीं चढ़ता, तो इस तरह से गणेश जी को चंपा का फूल प्रिय है, देवी दुर्गा को गुड़हल का फूल प्रिय है, चंपा का प्रिय है, गणेश जी को भी गुड़हल और चंपा बहुत प्रिय है। तो इस तरह से देवताओं को बताया गया है कि कौन से देवता को, कौन से ईश्वर स्वरूप को कौन सा पत्र पुष्प फल प्रिय है। लेकिन ये उसके लिए है जो साधारण भक्त है, जो निष्काम प्रेमी भक्त, शुद्ध बुद्धि, जो किसी के प्रति कभी गलत सोचता ही नहीं, गलत करता ही नहीं, और भगवान की पूजा करता है परंतु भगवान से कुछ चाहता भी नहीं। यदि ऐसा निष्काम भक्त प्रेम से भगवान को कुछ भी दे दे तो वह पत्र पुष्प भगवान कहते हैं मैं उसी क्षण खाता हूँ। क्यों? क्योंकि बासी ना हो जाए। उसी क्षण प्रीतिपूर्वक, भगवान कहते हैं जैसे वो मुझे देता है उसी क्षण में प्रकट होकर प्रीतिपूर्वक खाता हूँ। और राम कथा में तो सबरी के बेर की कितनी महिमा है। प्रेम से भगवान लिखा है कि
कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं वैसे तो बहुत सारे संबंध लोग हमसे बनाते हैं, लेकिन मैं तो एक ही रिश्ता मानता हूँ। वो कौन सा रिश्ता है? भगवान कहते हैं प्रेम का। मानव एक भगति, केवल प्रेमा भक्ति का जो नाता है वही हमसे, और दूसरा कोई है नहीं। तो इसलिए भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश माता सबरी को दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। और पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करिलेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस न दीन्हा। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार कहूँ दृढ़ तोरे। तो भगवान नवधा भक्ति का उपदेश, जब अरण्य कांड में प्रभु श्री राम गए तो वहाँ अगस्त, सरभंग, सुतीक्ष्ण आदि बड़े बड़े मुनीश्वर थे, जिनके लिए ब्रह्मलोक से विमान आ रहा था। ऐसे ऐसे मुनि वहाँ विद्यमान है, लेकिन भगवान तो किसी की कुटिया पर ऐसे इतनी देर नहीं ठहरे और किसी की कुटिया का पता नहीं पूछा। उन्होंने पूछा सबरी कहाँ रहती हैं, क्योंकि भगवान को जो प्रेम करता है, निष्काम भाव से भगवान को भजता है, तो यहाँ लिखा है कि भगवान प्रीति सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब सबरी के जूठे बेर की महिमा है। आप सभी ने सुना होगा कि जब सबरी प्रतीक्षा कर रही थी कि राम अब आएंगे अब आएंगे, हर दिन फूल बिछाती थी रघुनाथ जी के लिए, और एक दिन वो बात सत्य हो गई। श्री राम और लक्ष्मण पधारे, तब उनको जो बेर चुन चुन के लाती थी और चख कर देखती थी कि कौन सा मीठा है, तो वो जो यज्ञ तपसाम यज्ञ भोक्तारम, जो एकमात्र यज्ञों का ग्रहण करने वाला भोजन करते हैं, जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है, वो भगवान सबरी के प्रेम भक्ति के कारण, निष्काम भाव के कारण प्रीति सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान। वाह सबरी, वाह सबरी, वो कितना सुंदर बेर है, कितना बढ़िया, कहाँ से ले आई हो, किस टहनी में लगी थी, ये पेड़ कहाँ, मुझे तो और खाने की इच्छा है, ये कहाँ मिलेगा मुझे बेर। भगवान बार बार उसकी सराहना कर रहे हैं। और जब भगवान श्री राम लौट करके अयोध्या आए, तब माता कौशल्या ने पूछा, राम मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत अच्छा भोजन बनाया, क्योंकि 14 वर्ष तक तुम अच्छा भोजन नहीं कर पाए हो। हे राम जी आज भोजन करो। राम जी ने बढ़िया प्रसादी पाई। कौशल्या माता ने पूछा, बेटा राम कैसा भोजन बना है? राम जी बोले, माता बहुत अच्छा स्वाद, सबसे अच्छा बेटा भोजन कहाँ का लगा? तो भगवान श्री राम माता कौशल्या से बोले कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। घर गुरु गृह, बेटा बहुत अच्छा भोजन बना था ना? हाँ माँ बहुत अच्छा। अच्छा बताओ बेटा, घर का भोजन, गुरु के घर का भोजन तुम्हारे लिए अरुंधति माता भी बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं, तुम्हें खिलाती हैं।
घर का भी खाते हो, तुम्हारी और 2 माताएं हैं, हमारे अलावा भी और माताएं हैं, वो भी तुम्हारे लिए भोजन बढ़िया बढ़िया बनाती हैं। और तुम जनकपुरी में ससुराल में गए थे तो वहाँ तुम्हारा बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था, वहाँ भी तुमने बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन खाए। तो बेटा बताओ ना, तुम्हें सबसे अच्छा भोजन कहाँ का लगा? तो राम जी बोले, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई, और तहाँ तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। हे माता, निस्संदेह आपने बहुत उत्तम भोजन बनाया है आपके समान, लेकिन मुझे तो सबरी के फलों की जैसी मधुरता आज तक नहीं मिली। और जब द्वापर युग की बात आई थी, तब विदुर जी की पत्नी जो विदुरानी थी, भगवान कृष्ण जब उनके घर में पधारे थे, तब फिर इतना प्रेम भाव में विह्वल हो गई विदुरानी कि केला निकाल निकाल कर फेंकने लगी और छिलका भगवान को देने लगी। भगवान जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो समस्त लोकों के भगवान स्वामी हैं, यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वो भगवान केले के छिलके खाने लगे और बहुत प्रेम से, बहुत वाह चाची कितना अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट है। क्यों? क्योंकि विदुरानी इतना प्रेम भक्ति भाव में विह्वल हो गई हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं केला फेंक रही हूँ कि छिलका फेंक रही हूँ। तो भगवान ने उसको कितने प्रेम से बारंबार बखान करते हुए खाया है। और भगवान तत्वेता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुचि पायो 2 बार। तो 2 बार भगवान श्री हरि परब्रह्म परमात्मा करुणा के सागर को 2 बार भोजन में जैसी मधुरता आई अन्यत्र कहीं नहीं आई, एक सबरी के फलों में और एक विदुर जो दासी पुत्र थे। तो भगवान कहते हैं कि वो किसी भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर, कोई सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कहते हैं पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, चांडाल हो, पतित हो, कोई भी हो, अगर वो मुझे प्रेम कर लेता है तो मैं तो उसके हाथों बिक जाता हूँ और प्रेम के सहित में खाता हूँ। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो तो मुझे प्राप्त करे, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे क्षत्रिय कुल में पैदा हो तो मुझे प्राप्त करे, वैश्य कुल में पैदा हो तो मुझे प्राप्त करे। हे अर्जुन, मेरे लिए तो प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम से दिया गया कोई भी वस्तु, जो निष्काम भक्त हैं उनके द्वारा दिया गया कुछ भी, मैं सहज प्रीतिपूर्वक खाता हूँ। यही हमारी आपकी भी बात है। हम आपके घर जाएं या आप मेरे घर आएं और आप को हम बहुत अच्छी अच्छी सामग्री रख दें, लेकिन आपसे बात ना करें,